ओम नमस्ते। जैसे मेरा विषय चल रहा है, मैंने अगले वीडियो में समझाया डाइजेस्टिव ट्रैक के बारे में कि हमारे शरीर के अंदर कैसे हमारे जो खाया हुआ अन्न का पाचन कैसे होता है, और इसका सामंजस्य हमने ब्रह्मांड के साथ भी किया कि कैसे ब्रह्मांड में अन्न की उत्पत्ति होती है, कैसे हम अग्नि में हमारे रसोई घर में उस अन्न को पकाते हैं, और वही पका हुआ अन्न हम अपने शरीर में कैसे उसको पचाने के लिए भी हमें शरीर के अंदर भी उसको पकाना होता है। जैसे ब्रह्मांड में हमने देखा कि सूर्य की गर्मी से, चंद्र की ठंडक से, बारिश से अन्न के ऊपर एक क्रिया होती है जिससे अन्न की उत्पत्ति होती है। वैसे ही हम अपने रसोई घर में उसी अन्न को पकाते हैं, और वही पका हुआ अन्न हम भोजन के स्वरूप में खाते हैं, और वही एक डाइजेस्टिव ट्रैक्ट यानी कि हमारे जो पाचन नलिका है उसके अंदर हम उसको हमारे शरीर के उपयोग के लिए उसको और आगे उसके ऊपर एक प्रक्रिया करते हैं। यह हमने समझा। अच्छा, हम उसको और आगे गहराई में समझने का प्रयत्न करते हैं कि जैसे हम जानते हैं कि हमारे शरीर की रचना ये पंच महाभूत से हुई है। तो आयुर्वेद में एक सिद्धांत है, पंच महाभूत सिद्धांत है। उसमें कहा है सर्वद्रव्य पांच भौतिकम अस्मिन् अर्थे, यानी कि ये जो पूरा जो शरीर है वो पंच महाभूत से बना हुआ है। तो उसमें कौन कौन से एलिमेंट, कौन कौन से तत्व है, तो इसमें आकाश तत्व है, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी, ये पंच तत्व से बना हुआ हमारा शरीर है। और हम जानते हैं कि ऐसे ही पंच महाभूत से हमारा जो ब्रह्मांड की रचना इसी पंच महाभूत तत्व से हुई है, बराबर। तो इसको हम को रिलेटेड करते हैं। तो पंच महाभूत का को रिलेशन क्या है? तो जैसे आकाश का तत्व का जो को रिलेटेड है वो कैविटीज़ है, यानी कि एक स्पेस है। तो आकाश में क्या है? जगह, खाली जगह। तो हमारे शरीर के अंदर भी ये कैविटीज़ है ना। जैसे अगर कोई वेन्स है, नलिकाएँ है, तो उसमें खाली जगह है, तभी तो वहाँ पर हमारा ब्लड प्रवाहित होता है। हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम में भी एक खाली जगह है, वहाँ जहाँ पर हमारी श्वास की आवन जावन होती है। हमारी जो बोन्स होते हैं उसमें भी कुछ जगह होती है। ऐसे हर एक हमारे शरीर के अंदर एक स्पेस होता है। फिर आगे है वायु, एयर एलिमेंट। तो उसकी को रिलेटेड होता है मूवमेंट के साथ। जैसे हम किसी भी हमारे शरीर के अंगों की जो हलन चलन होती है, या किसी भी जैसे नलिकाओं में रक्त का प्रवाह चलता है, तो ये रक्त का प्रवाह कौन चलाता है? तो ये वायु ही है जो हमारे शरीर के अंदर रक्त को चला रहा है। फिर जैसे हम भोजन खाते हैं, तो भोजन खाते समय उसको नीचे ले जाना, फिर उसका पाचन करना, फिर पचे हुए अन्न को एब्जॉर्ब्स करना, तो उसको भी चलाने वाला वायु ही है ना। जैसे हम जानते हैं कि हमारे शरीर में 3 दोष है, वात दोष, पित्त दोष, कफ दोष। तो ये वायु का ही गुण है जो चलायमान करता है। पित्त दोष चलायमान नहीं होता, कफ चलायमान नहीं होता, तो चलायमान कौन होता है? वायु। तो वायु ही, वात दोष ही है जो पित्त को भी चलाता है, कफ को भी चलाता है, और हमारे शरीर के अंदर जो भी केमिकल्स प्रक्रिया चलती है, ये उसको जो चलायमान करने वाला है वह वायु है। फिर आगे है अग्नि, यानी कि फायर, जिसको हम डाइजेस्टिव पावर को साथ को रिलेटेड करते हैं। जो हमारा जो खाया हुआ अन्न है उसको पचाने वाला जो है वो कौन है? अग्नि है। तो मैं उसको को रिलेटेड आगे ब्रह्मांड के साथ भी आपको बताऊंगी, ये कैसे ब्रह्मांड के साथ भी को रिलेटेड है, ठीक। तो हमारे शरीर के अग्नि जो समान वायु है, जैसे हम किसी वायु को, यानी कि बाहर के ब्रह्मांड के वायु को जब हम इनहेल करते हैं तो ये अंदर जाके प्राण का स्वरूप ले लेता है। तो ये जो वायु हमने लिया उसके कई प्रकार होते हैं। इनमें से मुख्य 10 प्रकार बताया है, उनमें से 5 प्रकार मुख्य बताया है। जो भी हम इनहेल करते हैं उसमें प्राण वायु है, अपान वायु है, उदान वायु है, व्यान वायु है और समान वायु है। ये मुख्य 5 वायु बताया है।
जो मुख्य हो, बाकी तो उसके और अलग आगे उसका डिवीज़न होता है। फिर आगे है जल, वाटर, यानी कि जो हमारे शरीर के अंदर उसको को रिलेटेड कैसे करेंगे, तो हमारे शरीर के अंदर जो ब्लड है उसमें जो लिक्विड पोर्शन है यानी कि जो प्लाज्मा है, फिर हमारे शरीर में जो भी पसीना उत्पन्न होता है, जो यूरिन निकलता है, जो भी वाटर कंटेंट है, वो सब क्या है, वाटर एलिमेंट है, बराबर। फिर आगे है अर्थ, पृथ्वी तत्व। तो हमारे शरीर के अंदर जो रिलेटेड करेंगे तो क्या करेंगे, जो हमारे बोन्स है, जो हमारे तीत है, ये सब पृथ्वी तत्व को हम को रिलेटेड करते हैं। तो ये हम पंच महाभूत को हमने ये जाना, ठीक। अभी हम उसको, और आयुर्वेद में एक और सिद्धांत बता है, पिंड ब्रह्मांड न्याय। तो उसके लिए एक चरक संहिता में सूत्र है, यावन्तो ही लोके भाव विशेषास्त्वावन्तः पुरुषे यावन्तः पुरुषे तावन्तो लोके, यानी कि जो ब्रह्मांड में है वही पिंड अर्थात हमारे शरीर में है, और जो हमारे शरीर में है वही हम को रिलेटेड कर सकते हैं कि ये सब ब्रह्मांड में है, बराबर। इसको भी हम आगे थोड़ी सी डिटेल में जानने का प्रयत्न करेंगे। अभी देखो, ऐसे भी हम देख सकते हैं कि हमारी जो भी शरीर के अंदर जो निर्माण हुआ है, तो ये हमारी जो इंद्रियां होती है, 10 इंद्रियां बताई है, 5 कर्मेंद्रियां बताई है, 5 ज्ञानेंद्रियां बताई है। ये कौन कौन सी है, ज्ञानेंद्रियां कौन कौन सी है, तो ये है श्रोतेंद्रिया, यानी कि हमारे जो ईयर्स है, ये श्रोतेंद्रिया, यानी ये जो कान बाहर दिखाई देता है वो तो उसका अधिष्ठान है, यानी कि इसके अंदर ये उसका एक साधन है, उसके अंदर जो इंद्रियां काम करती है, जो सूक्ष्म, ये तो स्थूल है, जो सूक्ष्म काम करती है वो सूक्ष्म इंद्रियां कही जाती है। तो हमारे ईयर्स के अंदर श्रोतेंद्रिया कर्म करती है। फिर है स्पर्श इंद्रिया, यानी कि जो हमारे शरीर के जो स्किन होती है वो ये क्या है, स्पर्श इंद्रिय, जिसके द्वारा हम स्पर्श का अनुभव करते हैं। किसी सरफेस स्मूथ है, रफ है, गर्म है, ठंडा है, ऐसे जैसे हम स्पर्श के द्वारा उसका अनुभव करते हैं। ये किसके द्वारा करते हैं, तो ये स्पर्श इंद्रिय द्वारा करते हैं, और ये इंद्रिय कहाँ पर रहती है, जो हमारा स्किन है उसके ऊपर ये रहती है। फिर है चक्षु इंद्रिया, चक्षु इंद्रिय यानी कि हमारी आइज़, तो आइज़ के द्वारा हम जो भी हमारी आँखों के द्वारा देखते हैं, ये आँख हमारी एक गोलक है, इसके अंदर जो सूक्ष्म इंद्रिय कर्म करती है उसको हम चक्षु इंद्रिय करती है, ठीक। अभी हम ये सिर्फ हमारे शरीर के ऊपर जो स्थान है और उसके अंदर कौन सी इंद्रियां कर्म करती है ये समझ रहे हैं। फिर एक है रसेंद्रिया, यानी कि जो रस का जो स्वाद का रस लेती है, ये है हमारी टंग, यानी कि जीवा। जीवा हमारे 2 कर्म करती है, एक कर्मेंद्रिया भी है जो टेस्ट यानी कि स्वाद को ग्रहण करती है, और ये रस को भी ग्रहण करती है, ठीक। ये वाक इंद्रिया भी है जो बोलने का कार्य करती है, ये कर्मेंद्रिया में आता है। और है घ्राणेंद्रिय, यानी कि नोस जो गंध को ग्रहण करता है, बराबर। तो ये हमारी ज्ञानेंद्रिया हो गई। और 5 कर्मेंद्रिया बताई है। 5 कर्मेंद्रियों में एक है मुख, जिसके द्वारा हम बोलने की क्रिया करते हैं। फिर है हस्त, यानी कि हाथ, जिसके द्वारा हम अपने कर्म को करते हैं। फिर है पाद, यानी कि पैर, जिसके द्वारा हम चलने की क्रिया करते हैं। फिर है पायु, यानी कि एनस, यानी कि गुदा मार्ग, जो हम हमारे शरीर के जो वेस्ट मटेरियल है उसको निकालने के लिए उसको कर्म करते हैं। और ये 5वां है उपस्थ, यानी कि रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, जिसके द्वारा हम प्रजनन करते हैं। और एक उभय इंद्रिया है जो है मन, यानी कि ये कर्मेंद्रियों के साथ भी जुड़ा हुआ है, ज्ञान इंद्रिय यानी कि 10 इंद्रियों के साथ भी जुड़ा हुआ है, और मन ये एक आंतरिक हमारी जो अंतःकरण है उसके साथ भी जुड़ा हुआ है, तो इसके लिए उसको उभय इंद्रिय कहा जाता है। मन ये उभय इंद्रिय इसलिए है क्योंकि ये हमारी जो बाहर वर्क करने वाली जो भी इंद्रिया है, ये इनमें 10 इंद्रियां आ जाती हैं, और ये मन हमारे अंतःकरण
बाह्यकरण और अंतःकरण के साथ जुड़ा हुआ होने से उसको अभय इंद्रिय भी कहा जाता है। तो इस तरह हमारे शरीर के अंदर हमने उसकी रचना को समझा। अब यहाँ पर हम अभी और अग्नि को ज़्यादा समझने का प्रयत्न करते हैं। ये शरीर की रचना और डिटेल अंदर में आपको और अलग वीडियो में समझाने का प्रयत्न करूँगी, लेकिन अभी हमने उसको थोड़ा सा ऊपर ऊपर समझने का प्रयत्न किया है। अभी हम आगे जानने का प्रयत्न कर रहे हैं अग्नि को। अग्नि यानी कि जो हमने समझा ब्रह्मांड और पिंड के बारे में जब मैंने समझाया था कि लघु पुरुष और गुरु पुरुष, तो जो गुरु पुरुष है उसके अंदर यानी कि जो ब्रह्मांड में चलता है उसके अंदर ईश्वर ने सूर्य को स्थापित किया है। ये जो सूर्य है ये अग्नि का मुख्य स्तोत्र है। जो अग्नि हमें हम पृथ्वी लोक में सारे जीवों को एक ऊर्जा प्रदान करता है ना। तो ये एक अग्नि का ही स्वरूप है। एक अग्नि, ईश्वर को भी अग्नि कहते हैं। अग्नि ईश्वर का नाम भी अग्नि है ना, क्योंकि वो हमारा राजा है। अग्नि जो अग्र है उसको अग्नि, जो है उसको हम अग्नि कहते हैं। और हमारे शरीर के अंदर जो अग्नि है तो उसके 3 भाग में हम समझने का प्रयत्न करते हैं अकॉर्डिंग आयुर्वेद। तो आयुर्वेद में कहा है कि हमारी जो अग्नि होती है ये 3 प्रकार की अग्नि होती है। एक है जठराग्नि, एक है पंचभौतिक अग्नि और एक है धत्वाग्नि। अच्छा, जठराग्नि किसको कहते हैं? जो हमारी गृहिणी यानी कि जो हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन का जो अग्र भाग है, जो उसको हम डिओडिनम बोलते हैं, ये अग्नि का मुख्य स्थान है, बराबर। तो उसका स्वरूप भी बताया है आयुर्वेद में, उसको बताया है कि ये ईश्वर स्वरूप होता है, बराबर, क्योंकि ये हमारे खाए हुए अन्न को पचाने के लिए जो अग्नि चाहिए ये उसको प्रोवाइड करती है। फिर उसका कार्य क्या है? जो जठराग्नि है वो उसका कार्य क्या है? तो कहते हैं कि उसका कार्य है डाइजेशन करना, अन्न का पाचन करना, ये उसका कार्य है। फिर है आहार का शोषण करना, एब्जॉर्प्शन करना। जो हमने खाया, अन्न को खाया, उसको हमने हमारे शरीर के लिए ज़रूरी जो भी जिस भी तत्वों की आवश्यकता होती है उस तत्वों में ये कन्वर्ट करके फिर उसको एब्जॉर्ब्स करता है, बराबर। तो ये आहार का शोषण भी करता है। फिर है कि जो सेपरेशन होता है, जो वेस्ट मटेरियल और जो हमारे शरीर के लिए उपयोगी तत्व है उसको एक डिवाइडेड करता है, अनडाइजेस्टेड पार्ट एंड हमारे शरीर के उपयोगी जो डाइजेस्टेड फूड हो उसको डिवाइड करता है। तो ये जो जठराग्नि है, हमारे शरीर के भीतर जो अग्नि है, ये उसका कार्य है। तो अभी हम ये समझते हैं कि जो ब्रह्मांड के बाहर भी एक अग्नि है, बराबर, ये भी एक अग्नि का प्रकार है। और हमारे शरीर के अंदर जो भी ये जब क्रिया चलती है ये भी एक अग्नि का प्रकार है। तो आहार यह अग्नि का ईंधन है, बराबर। तो ये हाँ, मैं उसको अभी मैं क्या बताने वाली हूँ, मैं एक्साइटेड हूँ, मैं कि आपको ये पूरा आपको मैं समझाने का प्रयत्न करने वाली हूँ। तो अच्छा, आहार ये क्या है? अग्नि का ईंधन। हमारे शरीर के अंदर क्या है? अग्नि है। अग्नि कैसे प्रदीप्त होती है, यानी कि अग्नि कैसे जलती है, उसका अग्नि का जो खुराक है, ये उसका खुराक क्या है? तो इसका हम जो खाना खाते हैं, आहार लेते हैं, ये उसका ईंधन है जिसके द्वारा अग्नि प्रज्वलित रहती है। जो सही समय पर और योग्य मात्रा में न मिलने पर अग्नि मंद होकर बीमारियां होती है। चलो, ये भी समझा हमने कि हमारे शरीर के अंदर जो भी अग्नि है उसको क्या चाहिए? उसको ईंधन चाहिए ताकि वो प्रज्वलित रहे। ये ईंधन क्या है? हम जो भी खाते हैं ये इसका ईंधन है, बराबर। तो ये हम समझेंगे कि हमारे शरीर के अंदर एक हवन चल रहा है, बराबर। ये है एक हवन है जो हम बाहर भी हवन करते हैं, ये तो ये गुरु पुरुष भी हवन करता है और ये हम लघु पुरुष भी हवन करते हैं। हम हर रोज़ भोजन खाकर एक नेवाला जो हम अपने शरीर के भीतर रखते हैं, ये क्या है? ये हवन है जो हमारे शरीर के अंदर जो अग्नि है उसको प्रज्वलित कर रखने के लिए, हम उसको ईंधन को देने के लिए हम जो खाना खाते हैं। तो ये देखो, ये कितनी बड़ी बात है। हमारा भोजन एक हवन स्वरूप है। जैसे हम बाहर हवन करते हैं, जो उसमें हम समीधा डालते हैं, उसमें घी डालते हैं, तो इसमें अग्नि प्रज्वलित होती है। एक सूर्य है,
सूर्य भी एक बड़ा हवन है। ये गुरु पुरुष का हवन चलता है, जिसके द्वारा मैंने एक वीडियो में बताया था कि हाइड्रोजन के जो हीलियम्स के स्वरूप बनता है, जो उसके द्वारा निरंतर गर्मी उत्पन्न होती रहती है, वो सूर्य जिसका मुख्य स्तोत्र है अग्नि का, वो निरंतर हवन उसमें चलता है और उसमें एक अग्नि प्रज्वलित होती रहती है। ऐसे ही हमारे पृथ्वी में भी एक हवन चलता है, बराबर, जिसमें निरंतर हाइड्रोजन ऑक्सीजन की द्वारा एक श्वसन क्रिया चलती है। ये भी एक हवन है। जैसे हम इनहेल एंड एक्सलेशन के द्वारा बाहर की ऑक्सीजन को हम अपने प्राण के श्वसन के द्वारा हम उसको अंदर लेते हैं और हम ऑक्सीजन को बाहर निकालते, कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालते हैं। तो जो ऑक्सीजन लिया, कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकाला, ये भी एक श्वास रूपी हवन है, बराबर। ये श्वसन तो है ही, लेकिन ये भी एक प्राण का हवन है, बराबर। तो ये हवन जो शब्द है, यज्ञ जो शब्द है, ये बहुत हम छोटे अर्थ को हम समझते हैं, लेकिन जब हम उसको बहुत बड़े स्वरूप में समझें तो ये हर एक क्षण होने वाला ये यज्ञ है, बराबर। जो हम प्राणायाम करते हैं, प्राण में होम उसको होमना, ये हवन है। खाना खाना, अग्नि को प्रज्वलित करना, ये हवन है, ठीक। तो जैसे अभी मैंने बताया कि बाहर जो ऑक्सीजन है उसको हम अपनी श्वसन के द्वारा भीतर लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालते हैं, वो हमारा प्रश्वास है। लेकिन यही प्रश्वास वनस्पति के लिए ये प्राणवायु है, ठीक। जो कार्बन डाइऑक्साइड हमने निकाला तो ये वनस्पति के लिए ये क्या हो गया, उसका प्राणवायु है। तो वनस्पतियाँ कार्बन डाइऑक्साइड को लेती है और ऑक्सीजन को छोड़ती है, और हम वो उसी ऑक्सीजन को प्राणवायु समझकर हम अपने शरीर के भीतर भरते हैं और हम उस कार्बन डाइऑक्साइड अशुद्धि स्वरूप निकाल देते हैं। यही अशुद्धि वनस्पति के लिए शुद्ध है, उसके लिए ये प्राण है, तो वो प्राण लेता है। तो ये भी एक हवन चलता है ना। हमारे शरीर के अंदर जो एक श्वसन की क्रिया चलती है, ऐसे ही वनस्पति में भी चलती है, हर एक जीव में चलती है ना। तो ये भी एक हवन है, बड़ा हवन है। ये एक जब हम उसको बड़े स्वरूप में देखते हैं तो ये ब्रह्मांड में चल रहा हवन है, और जब हम अपने शरीर के भीतर देख रहे हैं तो ये छोटे स्वरूप में चल रहा हवन है। जो हम अगर एक हवन कुंड में अगर किसी समीधा को रखकर उसमें हवन सामग्री को होम के घी डाल के हम जो हवन करते हैं, ये भी एक हवन है, बराबर। तो ये हम जो समीधा और अग्नि घी डाल के हवन सामग्री डालकर जो हवन करते हैं, इसका भी बहुत बड़ा महत्व है ना। तो ये भी हम समझ ही लेते हैं, ये हवन जो हम करते हैं ये बहुत महत्वपूर्ण है। गीता में कहा है जो हवन हम करते हैं इससे क्या होता है, जो धुआं उठता है, ये धुआं क्या धीरे धीरे ऊपर जाता है और इसी से ही बादल बनते हैं, बराबर। ये छोटा हवन भी समझ लो। चलो, समुद्र का जो पानी है, जो सूर्य है, सूर्य की गर्मी के द्वारा समुद्र का पानी या फिर किसी नदी तालाब का पानी, ये क्या होता है, एब्जॉर्ब्स होता है ना। एक मिनट, हवन क्रिया को समझाने में मैं इतनी व्यस्त हो गई कि मैंने गैस पे रखा हुआ मेरा सब्जी जल गया। ओके, चलो कोई बात नहीं। अच्छा, तो मैं क्या कह रही थी कि ये भी एक हवन चलता है, जो समुद्र का पानी है, नदी का पानी, जल, किसी भी जो समुद्र का पानी जो सूर्य की गर्मी से शोषित होके उसकी जो एक भाप बनती है, वो शोषित होके एक बादल की रचना होती है। ये हम साइंस में सीखते हैं, है ना, सीखा है हमने कि वहाँ से बादल बनते हैं और वहीं से एक ऐसी एटमॉस्फेरिक रचना होती है कि वही जब ठंडे पड़ते हैं और वही पानी स्वरूप होकर बारिश होके फिर ये हमारी पृथ्वी पर गिरती है।
तो ये क्या हो गया, ये भी एक हवन है। ठीक ऐसे ही हमारे शरीर में से भी हर समय जो बाहरी पृथ्वी के वातावरण में जो भी गर्मी होती है उसके कारण हमारे शरीर में से भी पानी शोषित होता रहता है। और जो श्वसन हम करते हैं ये सिर्फ नाक से ही तो नहीं करते, हमारे हर एक स्किन के छिद्र में, रोम रोम में ये श्वसन चलता है ना। तो जो हम श्वसन प्राणायाम समझते हैं, जो हम सिर्फ नॉस्ट्रिल्स के द्वारा समझते हैं, ऐसा नहीं है। सिर्फ नॉस्ट्रिल से ही श्वसन नहीं होती, हमारे हर एक स्किन के रोम रोम में श्वसन की क्रिया चलती है। और यहाँ से भी हमारा जो श्वसन के द्वारा पानी जो हम वाटर इंटेक्ट है, वाटर का वायु स्वरूप बन के, भाप स्वरूप बन के उठ जाना, जैसे समुद्र में यहाँ पर जो सब्जी जली है ना, उसकी स्मेल के कारण मुझे खांसी आ रही है। अच्छा, तो जो पानी की जो H2O है, पानी का क्या स्वरूप है, H2O, हाइड्रोजन के 2 अणु और ऑक्सीजन का 1 अणु। तो ये भाप बन के उड़ जाता है और वही बारिश में वे वापस हमें पृथ्वी पे वापस मिलता है। तो ये सब कौन कर रहा है, हमारे शरीर में से भी ये जलता जाता है और फिर से हम अपने पानी के इंटेक द्वारा फिर हमारे शरीर में उसकी आपूर्ति कर देते हैं। जो हवन हम करते हैं ये इतना आवश्यक क्यों है? जो सूर्य द्वारा एक हवन चलता है, जो हम हवन कुंड में एक हवन करते हैं, जो हमारे शरीर के अंदर हवन चलता है, ये इतना आवश्यक क्यों है? क्योंकि जब ये बारिश स्वरूप, जब पानी पृथ्वी पे वापस गिरेगा सॉरी, जब ये बारिश बन के पृथ्वी पर गिरेगा तो वही जमीन के अंदर वो पानी जाएगा, एब्जॉर्ब होगा। सॉरी, ओम।